दोस्तों, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स के इस सीरीज को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और बहुत सपोर्ट भी किया है। आप सभी दर्शक यूनिवर्स के अनसुने और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमेशा से ही काफी एक्साइटेड रहते हो और यही कारण है कि आज मैं आपके लिए इसका 10th एपिसोड लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में सुनकर आपका दिमाग गहरी सोच में पड़ जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से करीब 20 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित गैलेक्सी CG 137068 में 16 जून साल 2018 को हवाई में स्थित एटलस HKO टेलीस्कोप ने यहां पर एक बेहद पावरफुल एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया था। इसके कारण यहां से बेहद तेज लाइट एमिट हो रही थी। इस लाइट की इंटेंसिटी इतनी तेज थी जैसे एक साथ करीब 100 सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो गए हो। ये इवेंट इतना बड़ा और फेमस हो गया कि उस समय के 24 बड़े और फेमस टेलीस्कोप्स इसे ऑब्जर्व करने में लगे हुए थे, जो अपने आप में एक बहुत खास बात है। इस इवेंट का नाम SN 2018 काउ रखा गया। उस गैलेक्सी से कई दिनों तक लगातार ये रोशनी आती रही और 10 जुलाई 2018 को मतलब करीब 24 दिनों बाद ये लाइट थोड़ी कम हुई। लेकिन ये क्या था और आखिर वो कौन सा ऑब्जेक्ट था जो इतनी तेज लाइट को एमिट कर रहा था, ये आज तक कोई नहीं बता सकता। 2 नवंबर 2018 को एस्ट्रोनॉमर्स की 2 इंडिपेंडेंट टीम्स ने यह दावा किया था कि शायद ये किसी नए ब्लैक होल के फॉर्मेशन के कारण हुआ है या फिर वहां पर कोई न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूमता हुआ एनर्जी को रिलीज कर रहा था। जनवरी 2019 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि ये इवेंट किसी ब्लैक होल के द्वारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार को निगल लेने से क्रिएट हुआ था, या हो सकता है कि किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाने के बाद वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदल गया होगा। अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स अपनी अलग अलग थियरीज देते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसके बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं बता सकता। दोस्तों, हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको यूरेनस की अजीबोगरीब ऑर्बिट के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने जाना था कि यूरेनस की एक्सिस 98 डिग्रीज पर झुकी हुई है, लेकिन इसका रीजन आज तक क्लियर नहीं हुआ है। साल 2018 में अलेजेंड्रो मोर्बिडेली नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बनने की जिस थियरी को अभी तक हम सही मानते हैं, उसके अनुसार सारे जोवियन प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक्रीसेंट डिस्क के बहुत कम पार्ट से बने थे। इसलिए ऐसी बहुत ही कम चांसेस है कि सोलर सिस्टम के इतिहास में इन प्लैनेट्स पर कोई जायंट कोलिजन जैसी घटना हुई हो, पर इन पर कोई छोटा कोलिजन जरूर हो सकता है। इस आधार पर उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन को बनाकर यूरेनस की अजीबोगरीब ऑर्बिट के पीछे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वहां पर नोटिस किया कि जब वो एक ऑब्जेक्ट को यूरेनस से कोलाइड कराते हैं तो उसकी एक्सिस में तो चेंज हो जाता था, लेकिन उसके मून्स आज जिस डायरेक्शन में घूमते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन में वो उससे उल्टे ही घूम रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एक की जगह पर 2 बार कोलिजन्स करके देखे तो यूरेनस की एक्सिस काफी हद तक आज की तरह लग रही थी। हालांकि इसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं है जो आज भी यूरेनस की अनयूजुअल एक्सिस को एक्सप्लेन कर सके। अब मैं आपको धरती से 460 लाइट ईयर्स दूर ल्यूपस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक यंग स्टार SAO 206462 की सैर पर ले जाने वाला हूं। इस स्टार के चारों ओर हमें स्पाइरल आर्म्स देखने को मिलते हैं। जब बात स्पाइरल आर्म्स की होती है तो ये हमारे यूनिवर्स के लिए कोई नई बात नहीं है। आपने बहुत सारी गैलेक्सीज की फोटोज देखी होगी जिनके स्पाइरल आर्म्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इससे पहले किसी स्टार के अराउंड ऑब्जर्व नहीं किया गया था। इस स्टार को अक्टूबर 2011 में कैरोल ग्रैडी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था और तभी से ये साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये स्पाइरल आर्म्स असल में इस स्टार को ऑर्बिट करती एक डस्ट डिस्क है। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि इस डस्ट डिस्क के अंदर इसको ऑर्बिट करते कुछ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये सब सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टार और इसका सोलर सिस्टम अभी इवॉल्व हो रहा हो, मतलब इसका सेंट्रल स्टार बन गया हो और ये जो हमें स्पाइरल आर्म दिख रहा है वो असल में इसकी एक्रीसेंट डिस्क है जहां पर प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। इसके बारे में हम दो अलग अलग तर्क दे सकते हैं। पहला तो ये कि अगर ऐसा है तो हमने ऐसा कुछ दूसरे स्टार्स में ऑब्जर्व क्यों नहीं किया है, और दूसरा ये कि अगर फिलहाल यही स्टार एवोल्यूशन के स्टेज पर है तो क्या ये यूनिवर्स के अरबों करोड़ों तारों में से यूनिक है। दोनों ही तर्क इस स्टार को काफी मिस्टीरियस बनाता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमारी अगली मिस्ट्री नासा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी हुई है। 26 जुलाई 2005 को नासा ने अपने डिस्कवरी स्पेस शटल से STS-114 मिशन को लॉन्च किया था। यह कोलंबिया स्पेस शटल के साथ हुई दर्दनाक घटना के 907 दिनों बाद भेजा गया अपने प्रकार का पहला मिशन था। एक तरह से कहें तो नासा उस घटना से उबरने के बाद एक बार फिर से स्पेस में वापसी कर रही थी। इस मिशन का मकसद ISS तक जाना और वहां कुछ सामान पहुंचाना था। जाहिर सी बात है कि कोलंबिया स्पेस शटल के साथ हुई घटना के बाद नासा ने अपने स्पेस शटल्स के सेफ्टी मेजर्स को काफी इंप्रूव किया था। लेकिन जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी तो साइंटिस्ट ने यह नोटिस किया कि फोम का एक टुकड़ा डिस्कवरी स्पेस शटल की बैक साइड से टूटकर अलग हो गया है। हालांकि इसके कारण मिशन को रोका नहीं गया और इसे ISS की ओर भेज दिया गया। ISS के पास पहुंचने पर इस मिशन के कमांडर एलिन कोलिंस ने स्पेस शटल को मैन्यूवर करके इसे उल्टा कर दिया, मतलब अब इसकी बैक साइड ISS की तरफ थी। इससे ISS में ऑलरेडी प्रेजेंट एस्ट्रोनॉट्स इसकी फोटोग्राफ ले पाए। फोटोग्राफ को देखने के बाद नासा के एस्ट्रोनॉट और जमीन पर मौजूद साइंटिस्ट ने डैमेज का अंदाजा लगाया और स्टीव रॉबिन्सन नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने ISS से बाहर निकलकर स्पेस शटल की रिपेयरिंग की। अभी समय तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब रॉबिन्सन वापस ISS में चले गए तो वहां नासा के कैमरा ने कुछ ऐसा देखा जो काफी मिस्टीरियस था। वहां एक व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट था जिसे स्पेस के ब्लैक बैकग्राउंड में आसानी से देखा जा सकता था। वो ऑब्जेक्ट स्पेस शटल के पास से गुजरा, फिर वो अचानक थोड़ी देर के लिए रुका और फिर अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए वहां से चला गया। इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को देखते हुए इसका नाम बूमरैंग ऑब्जेक्ट रखा गया है। लेकिन आखिर ये क्या था? नासा के अनुसार वो एक स्पेस डिब्रीज था या फिर वो फोम का ही वही टुकड़ा था जो लॉन्च के दौरान अलग हो गया था। बट क्या आप इसमें कोई लॉजिक ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि मैं तो नहीं ढूंढ पा रहा। अगर वो फोम का वही टुकड़ा होता जो लॉन्च के दौरान अलग हो गया था तो वो स्पेस में कैसे पहुंच गया? धरती की ग्रेविटी ने तो उसे नीचे की ओर वैसे ही खींच लिया होगा। सेकेंडली, फुटेजेस में साफ साफ देखा जा सकता था कि वो ऑब्जेक्ट्स काफी अजीब ढंग से मूव हो रहा था, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन बदली थी और वो रुका भी था। क्या स्पेस डिब्रीज ऐसा कर सकता है? जी नहीं। दुनिया के कई लोग मानते हैं कि वो एक इंटेलिजेंटली गाइडेड ऑब्जेक्ट था, लेकिन आखिर वो क्या था ये आज भी एक मिस्ट्री है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं मिरांडा की। ये यूरेनस की एक सैटेलाइट है। अब जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको मिरांडा की सरफेस में बहुत ज्यादा क्रेटर्स और गहरे कैनियंस दिख रहे होंगे। क्रेटर्स और कैनियंस तो हमारी धरती पर भी मौजूद है, हमारे चांद पर भी है और मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर भी है, लेकिन मिरांडा पर यह कुछ ज्यादा ही मौजूद है। इसीलिए इसकी सरफेस आपको काफी ज्यादा रफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने एक कागज को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया हो या फिर किसी ने जमीन के अलग अलग टुकड़ों को जल्दी जल्दी में एक साथ सिल दिया हो। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका रीजन पास्ट में यहाँ पर हुए हद से ज्यादा कोलिजन्स है। यूरेनस के चांद मिरांडा से कई सारे ऑब्जेक्ट्स आकर टकरा चुके हैं जिन्होंने इसे ये कभी ना भरने वाले घाव दिए हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूरेनस की ग्रेविटी के कारण मिरांडा के कुछ हिस्सों में वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है तो बाकी के हिस्सों पर कम होती है। इससे इसकी सरफेस का शेप बिगड़ गया है, लेकिन इसके पीछे का सॉलिड रीजन आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आप मिरांडा और इस वीडियो में बताए गए दूसरे रहस्यों के बारे में क्या सोचते हो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
और आपको अनसॉल्व्ड स्पेस मिस्ट्रीज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।